हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर जी धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2458 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय 5 से 7 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यीशु मसीह की पहचान की ओर बढ़ने हेतु पत्रस के द्वारा बताए गए 7 चरणों में 2 चरण पर हम कल तक मनन कर चुके हैं। विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ बढ़ाने के बाद तीसरा चरण है समझ पर संयम बढ़ाना। संयम शब्द इंद्रियों को अथवा सेंस ऑर्गन्स को नियंत्रण में रखने की क्षमता को दर्शाता है। मनुष्य शरीर के 5 अंगों को, जो क्रमशः आंख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा है, पंचेंद्रिय अथवा 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। हम विभिन्न प्रकार के पापों से आकर्षित हो जाने में इन इंद्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। आकान परमेश्वर के लिए अर्पित वस्तुओं से चुराने के पीछे और दाऊद ऊरिया की पत्नी से व्यभिचार करने के पीछे का मूल कारण यह था कि वे दोनों अपनी आंखों को नियंत्रण में रख नहीं पाए। यहोशू 7:21 और दूसरा शमूएल 11:2। यह बात हर कोई जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में भी विवाह के पूर्व के और विवाह के बाहर के ज्यादातर अनैतिक संबंधों के लिए मूल कारण मोबाइल फोन को अनुचित रूप में देखते रहना है। इसी प्रकार पहले बताए गए सभी इंद्रिय किसी न किसी प्रकार पाप करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करते रहते हैं। हमें इन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना अनिवार्य है ताकि हम पाप में ना फंस जाए। अपने इंद्रियों को जो अपने नियंत्रण में रख नहीं पाता है वह व्यक्ति एक कमजोर इंसान है, कभी भी वह पाप में गिर सकता है। विश्वास और सद्गुणों को उपयोग करने की समझ होने के बावजूद भी संयम खोकर यदि कोई पाप में फंसकर गवाही नष्ट कर दे तो उस व्यक्ति के लिए यह बात कितनी निराशाजनक होगी। हम सभी यह बात जानते हैं कि हम कितने भी सद्गुण से समृद्ध व्यक्ति क्यों न हो, कभी एक बार भी गवाही नष्ट होने से वह हमारे पूरे पारिवारिक, सामाजिक तथा सेवकाई के जीवन को बर्बाद कर सकता है। यहाँ तक प्रभु की सेवा में भी अत्यधिक प्रभु के द्वारा इस्तेमाल हुए कई लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पाने के कारण आज ऐसे बने हुए हैं कि वे कहीं के नहीं हैं। शैतान के फंदों में फंसकर पराजित हुए उन लोगों के जीवन मेरे लिए और आपके लिए चेतावनी है। इसलिए विश्वास के साथ सद्गुण और सद्गुण के साथ समझ को बढ़ाने के साथ समझ के साथ संयम भी बढ़ाना अनिवार्य है। श्रेष्ठ प्रेरित पौलुस की गवाही यहाँ हमें सदैव याद रखनी है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पहला कुरिन्थियों 9:27। अपने जीवन में संयम को लागू करने के लिए अनिवार्य एक बात प्रार्थना है। मेरा एक मित्र की गवाही मुझे अभी याद आ रही है। जब वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, उसकी क्लास के किसी लड़की से वह अच्छी दोस्ती में था, परंतु धीरे धीरे वह यह एहसास करने लगा कि वो दोस्ती एक प्रेम संबंध का रूप ले रहा है। लड़की अच्छे स्वभाव की होने पर भी वह एक अविश्वासी लड़की थी। मेरा मित्र ने यह एहसास किया कि निम्न रिश्ते को जारी रखना अपनी गवाही के लिए उचित नहीं है, परंतु दोनों के बीच का मित्रता इतना घनिष्ठ था कि उस लड़की से दूर होने की सोच मेरे मित्र को बहुत बेचैन कर रखा। जैसे ही उनको यह पता चला कि वह मानसिक रूप में निराशा में डूबने वाला है, वह प्रभु से इस विषय रखते हुए प्रार्थना करना शुरू किया कि निम्न समस्या से बाहर आने के लिए प्रभु उनको अनुग्रह दे। मेरे मित्र का कहना था कि 3-4 दिन लगातार प्रार्थना करते ही प्रभु ने उस लड़की के प्रति उनके अंदर जो आकर्षण था उससे बाहर आने के लिए उनकी मदद की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह जो भी बातें हम अपने जीवन में लागू करने हेतु पढ़ते हैं, वो चाहे समझ, संयम, धीरज आदि कुछ भी क्यों ना हो, उसे अपने जीवन में उसी प्रकार लागू करना मानसिक सामर्थ्य से संभव नहीं है। उसके लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है। उस अनुग्रह के लिए हमें प्रार्थना करता ही रहना भी अनिवार्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।
जीवन